बिहार की राजनीति में अगर बाहुबलियों की बात ना हो तो बिहार की राजनीतिक दाल कभी गलती हुई नजर नहीं आएगी। 2011 की जनगणना की माने तो पटना से सटे मोकामा विधानसभा क्षेत्र की आबादी 2 लाख से कहीं ज्यादा है, लेकिन इस माटी ने कई बाहुबलियों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक है अनंत सिंह। अनंत सिंह का जिक्र आज इसलिए क्योंकि अब सवाल उठने लगा है कि अनंत साम्राज्य का अंत हो गया क्या। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि छोटे सरकार या यूं कहें कि बाहुबली अनंत सिंह का साम्राज्य अब खत्म होने वाला है, या जिस तरीके से उन्हें अपने बड़े भाई दिलीप सिंह से यह साम्राज्य मिला था, अब आगे उन्हें इस सत्ता को संभाले रखने के लिए आगे अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को यह पूरी सत्ता हैंडओवर करनी होगी। वो इसलिए क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने AK-47 मैगजीन और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई। हालांकि उनके वकील कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे और स्टे लेने की कोशिश करेंगे। है उसमें 3 आर्म्स एक्ट के सेक्शन में बड़ी पाते हुए रेस्ट जो था प्रोहिबिटेड आर्म्स का 25 1AA और एक्सप्लोसिव का, और अदर सेक्शन था आर्म्स एक्ट का जो भी 26 25 ओवरऑल 10 साल की ही सजा दी गई है। सर, और किनको सजा दी गई? उनके अलावा एक सुनील राम अरेस्ट हुए थे, कहा जाता है अरेस्ट किए गए वहीं पर से, तो उनको सजा दी गई, जबकि वो न केयर टेकर कभी रहे हैं न कुछ हैं। आगे क्या मतलब? आगे हम लोग अपील में ना जाएंगे, अपील में जाएंगे, निश्चित अपील में जाएंगे। क्या आज कुछ बताया, चूंकि आज फैसला जो कोर्ट के द्वारा एविडेंस सारे सरकमस्टांस देखते हुए, कोर्ट के द्वारा इनका एज देखते हुए, 5 टर्म से विधायक रहे हुए हैं, हेल्थ देखते हुए ओवरऑल 10 साल कोर्ट सुनाए हैं। ओवरऑल जो भी सजा है सब साथ साथ, ये नहीं है कि एक सेक्शन में आप पनिशमेंट काट लिए तो दूसरा सेक्शन का पनिशमेंट, जो भी सजाएं चलेंगी साथ साथ चलेंगी। अभी कितने वर्षों से बंद थे ये 25/8/19 से दिल्ली से लाए गए थे ये, और 17/8 से सुनील राम कस्टडी में है, और 25/8 को इनको लाया गया था रिमांड पर, ट्रांजिट रिमांड पर। अब क्या आगे संस्था जाने की बात हो रही है क्या? मतलब अपील जाएंगे, निश्चित जाएंगे। संस्था जाने की बात हो रही है, कभी विधायक है फिलहाल क्या बने रहेंगे? विधायक तो अब हाईकोर्ट से अपील में अगर स्टे लग जाएगा तो विधायक बने रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे? निश्चित जाएंगे, जजमेंट की कॉपी हम लोगों को मिलेगी तो निश्चित जाएंगे। कभी लालू यादव के करीब रहे तो कभी नीतीश कुमार के करीब, सत्ता में दोनों तरफ से, या यूं कहें कि जब दोनों से इन्होंने अदावत की अनंत सिंह ने, तो निर्दलीय जेल में रहते हुए 18,000 वोटों से चुनाव जीत गए। अनंत सिंह की कथा भी अनंत, उनकी चाहे राजनीति की कहानी हो, राजनीति में आने की कहानी हो, या फिर उनकी गुंडागर्दी की कहानी। हालांकि क्षेत्र में उन्हें लोग रॉबिन हुड कहते हैं कि अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आप एक बार छोटे सरकार के दरबार में जरूर जाइएगा, आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अनंत सिंह राजनीति में आए कैसे। दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी बाहुबली थे। वो लालू यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। जब उनका निधन हुआ, या यूं कहें कि जब वो राजनीति में सफेद पोश हो चुके थे बाहुबली से, उसके बाद अनंत सिंह ने धीरे धीरे करके इस सत्ता को संभाला और मोकामा के 5 बार विधायक बन गए अनंत सिंह। अभी भी आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन चूंकि सजा का ऐलान हो गया है तो इसलिए अब सवाल उठने लगा है कि क्या इनकी विधायकी चली जाएगी। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अनंत सिंह हैं कौन। मोकामा से आरजेडी के विधायक हैं अनंत सिंह, लगातार 5 बार विधायक रहे हैं अनंत सिंह। बड़े भाई दिलीप सिंह के बाद राजनीति में आए अनंत सिंह। 2005 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते, 2010, 2015, 2020 में भी चुनाव जीते अनंत सिंह। 2015 में जेल से निर्दलीय चुनाव जीते, 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता। अब आपको अनंत सिंह की क्राइम कुंडली भी बता देते हैं, क्योंकि कोई भी बाहुबली ऐसे नहीं बनता। अनंत सिंह कई बार जेल गए, जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव भी जीता, और फिलहाल भी कई महीने से जेल में हैं। अगस्त 2019 से ही वो बेऊर जेल में हैं, और अब 10 साल की उन्हें सजा सुनाई गई है। ऐसे में एक बार उनकी क्राइम कुंडली भी देखना जरूर होता है। ऐसे कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में ही पहली बार अनंत सिंह जेल चले गए थे, लेकिन अगर आप देखें तो 2004 में बिहार एसटीएफ ने मोकामा में आवास पर छापेमारी की, घंटों गोलीबारी हुई,
एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी और वे बचकर निकल गए। गिरफ्तारी नहीं हुई। साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में नाम सामने आया। इसी मामले में जब एक पत्रकार ने बातचीत की तो जमकर पिटाई हुई और बंधक बनाकर रखा। मामले ने तुल पकड़ा तो इनकी गिरफ्तारी हुई। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो अनंत सिंह ने उन्हें खुलेआम धमकाया था। अनंत ने नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी थी। अनंत सिंह का AK-47 लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ बाजार में युवकों ने छेड़ा, जिसके बाद छेड़ने वाले युवक का शव मिला। अनंत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने पैतृक घर लदमा में छापेमारी की, जहां से AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस मिले। इस मामले में 10 साल की सजा। अनंत सिंह की क्राइम कुंडली की ये छोटी सी लिस्ट है। लोग कहते हैं कि अनंत सिंह ने कई सारे क्राइम किए, लेकिन सबूतों के अभाव में कभी भी सजा नहीं। लेकिन अब जो हथियार उनके घर से पकड़ाया 2019 में, इस मामले में MP MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या उनकी सदस्यता जाएगी। तो आपको बताते हैं कि यह कानून क्या कहता है। विधानसभा या लोकसभा में यह प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को 2 साल या उससे अधिक सजा मुकर्रर की जाती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही उनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। इसके बाद सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि अनंत सिंह की सदस्यता अब जा सकती है। बिहार में इसके पहले लालू यादव की भी सदस्यता गई थी। अब अनंत सिंह के वकील हालांकि कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे और स्टे लेने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि हाईकोर्ट में जब वो अपील करते हैं तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या कहता है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अनंत सिंह, अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो मोकामा विधानसभा सीट का क्या होगा। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं, या यूं कहें कि राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है वो चर्चा ये कहती है कि RJD इस सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ा सकती है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि नीलम देवी चूंकि कांग्रेस पार्टी से पहले चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अनंत सिंह का दबदबा इस कदर है, या यूं कहें कि उनकी इमेज इतनी हावी है कि जिस किसी को भी उनकी तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जाए वो चुनाव को जीत सकता है। खैर, ये तो भविष्य में है कि अनंत सिंह की सदस्यता जाएगी या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये अनंत साम्राज्य का अंत है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर आप फॉलो करना हमें ना भूलें।